Good morning, everyone. Now, discussion on the quantum number. You know, the quantum number is a four set of number which give the complete information about the electron in electron in an atoms, that is energy, orbital occupied, size, shape and orientation of orbital and direction of the electron spins. तो इसमें से कंप्लीट एक, जैसे हमको पता है अगर हम एटम्स ले रहे तो उसमें सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. जैसे फर्स्ट जो हम इसमें से कंसिडर इज ऑर्बिट, इसको क्या बोला गया, ऑर्बिट, एंड दिस ऑर्बिट आल्सो कॉल्ड एज ए शेल. तो अब शेल करके इसका अगर लेते हैं और इसके बाद इसमें फिर से हम इसको सब डिवाइड करके लेंगे जिसको ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स. तो ऑर्बिटल में इसको बोला जाता है सब शेल, इट इज ए सब शेल्स. ओके, तो इसका इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन की उसकी एनर्जी क्या है और उसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड हुआ है, उसका शेप कैसा रहेगा, साइज क्या रहेंगे और उसकी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कौन से उसके लोब्स के हिसाब से, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इसमें से फोर है तो फोर में से फर्स्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एन से इंडिकेट किया गया है. ओके, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रपोज किया है नील बोर ने. इसमें से फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें से देखेंगे, अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट it was proposed by नील बोहर. ओके, ये साइंटिस्ट है, नील बोहर ने इसको प्रपोज किया था. ये JEE या नेट के लिए कभी कभी ये साइंटिस्ट के नाम पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हु प्रपोज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज नील बोहर. ओके, और इनमें से वैल्यू के हिसाब से पहला इट इज यूज एज ए स्पेसिफाइड. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है एज ए, तो इसमें से पोजीशन, ये पोजीशन एंड एनर्जी, पोजीशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसके एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब करता है इन एन ऑर्बिट और शेल. ओके, जैसे हम देख रहे हैं ऑर्बिट और शेल में इसके डिस्क्रिप्शंस करेंगे. सेकंड, हम इसमें से अगर नंबर एन की वैल्यू क्या होगा, एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से इसमें से नंबर रहेगा. नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर हम ले सकते हैं, इज द ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, और एन की वैल्यू इस तरह से रहेंगे. और अगर डेजिग्नेशंस ऑफ लेटर, लेटर इसका नंबर अगर डेजिग्नेशन देखते हैं, डेजिग्नेशंस ऑफ शेल, इसी ऑर्बिट और शेल की डेजिग्नेशन, तो इसमें से K L M N O P Q इस तरह से इसका डेजिग्नेशन रहेगा. वन और एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड पोजीशंस ऑन उसका न्यूक्लियस से अगर हम उस ऑर्बिटल, तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन n ऑर्बिटल इज गिवन बाय, तो n ऑर्बिटल, तो उसमें से अगर r रेडियस ऑफ n ऑर्बिटल, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड n के वैल्यू 1 2 3 करके जो ऑर्बिटल रहेंगे, तो उसको हम किस तरह से एज ए n स्क्वायर. ओके, और इसमें हम क्या देखेंगे, h स्क्वायर इज ए प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, फिर m यहाँ पे चार्ज रेस्ट टू द पावर 2 और इज z मतलब एटॉमिक नंबर. और कंप्लीटली इसको हम सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम इनमें से जो n की वैल्यू है z की वैल्यू वेरी होगा, इज 1 और z एज एटॉमिक नंबर ये वेरी होगा, बाकी सब कांस्टेंट है. और ये पूरा कांस्टेंट को शॉर्ट में ये 0 करके कंसीडर किया गया है, और यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर. तो r अगर हमें वैल्यू समझ लीजिए, इनमें से r की वैल्यू इसमें से जितना, तो ये इस तरह से अपने इसको फाइंड कर सकते हैं एज ए रेडियस. और इसमें अगर एनर्जी फाइंड करना है, रेडियस, रेडियस मतलब उसका क्या होगा, उसमें कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, और एज एनर्जी हम फाइंड करेंगे ई एन की वैल्यू नंबर ऑफ. तो इसमें भी सेम पूरी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद इसमें 13.6 और यहाँ पे लिखेंगे जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. इस फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करते हैं और ये नेगेटिव में रहेगा एनर्जी.
तो ये हमको क्या मिलेगा, एनर्जी। तो इसमें 13 इतना वोल्ट्स नेगेटिव सेंस में, तो इतना ये उसके एनर्जी रहेंगे। सिंपल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट रहेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन ए शेल। तो अगर मैक्सिमम, तो इसकी फॉर्मूला है 2n²। अभी n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से हम अगर इसमें से लिखेंगे तो पहला जो शेल आएगा n²। जैसे n की वैल्यू में अगर 1 लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 × 1², तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 × 1 मतलब 2। तो इसकी k का कितना वैल्यू रहेंगे, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2, और यहाँ पे फिर 2l मतलब 4 × 2 मतलब कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 3 रहा तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। फिर 18 के बाद यहाँ पे अगर हम लोग 3 के बाद 4 का स्क्वायर होगा 16 × 2 32। ओके, और उसके बाद 50। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में 8, फिर 18 32 50। इसी तरह से अगर 5 के बाद 6 तो 36 × 2, तो ये नेक्स्ट में इसमें से चला जाएगा 72। इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n ऑर्बिटल के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसी तरह एंगुलर मोमेंटम करके अगर हम फाइंड करेंगे, कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम को इसमें से कैसे लिखेंगे, ओके, इसमें से लिखते हैं एज ए एंगुलर मोमेंटम। इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा mv, दिस इज r, इक्वल टू दिस इज n एंड h मतलब प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। इस फॉर्मूले से अगर फाइंड करेंगे तो ये n और इसके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और इसके रेडियस और इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें से क्वांटम नंबर क्या इसमें बताता है कि उसमें पोजीशन एंड एनर्जी एज एन नंबर, और उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वन ऑर्बिट में एंड कितनी कैपेसिटी है उस फॉर्मूले से, इसमें से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो इन हिसाब से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज ए एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट है इसमें सेकंड नंबर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, और इसका दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, इट इज एंगुलर मोमेंटम, और इसको डिनोटेड किया जाता है स्मॉल एल से। स्मॉल एल से इसको डिनोटेड किया गया है, तो स्मॉल एल। और सेम जैसे इसमें प्रिंसिपल क्वांटम के नील बोहर ने प्रपोज किया था, उसी तरह से अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इट इज प्रपोज बाय, जो फर्स्ट अगर लिखेंगे तो इसमें सोमरफेल्ड ने इसका प्रपोज किया था, एंड द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड 1। तो इसमें से जो दूसरे हम लिखते हैं कि जो वैल्यू किस पे डिपेंड रहेंगे, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। उसका एक रीजन है, द वैल्यू ऑफ एन, जब हम इसमें एल की वैल्यू फाइंड करते हैं नेक्स्ट में, तो वैल्यू इसमें से एक्चुअली एल की वैल्यू शुरू होता है 0 1 2 3 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे 80 से। तो इसका एन की वैल्यू जैसे n-1 इज इक्वल टू एल रहेगा, एक 1 माइनस करने के बाद। जैसे हम लोग फर्स्ट n की वैल्यू हमको पता है, n की वैल्यू 1 है, इसमें से l की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0।
तो 0 इज इसमें शुरू होगा। और इसमें से द वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंटेड वेरियस सब शेल, ये जो एल की वैल्यू दिया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ दिस सब शेल की वैल्यू और उसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब शेल में अगर 0 है तो उसको हम अगर नेम से बताएंगे तो एस और एस सब शेल, उसके बाद एस के बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ, उसके बाद जी, इसी तरह से इसे लेटर डेजिग्नेशन भी हम बोल सकते हैं। तो एनर्जी, तो इसमें से सॉफ्ट शेल या उसको ऑर्बिटल बोलेंगे, सॉफ्ट शेल और ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट इसमें से देखते हैं कि एनर्जी, तो अगर एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो द एनर्जीज आर इन द ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर में रहेंगे। सबसे हायर एनर्जी रहेंगे इसमें से एस से ज्यादा पी है, पी से ज्यादा डी में रहेगा और डी से ज्यादा एफ में रहेगा और एफ से ज्यादा जी में। इस तरह से इसे एनर्जी करके उसके सीक्वेंस एनर्जी आर इन दी ऑर्डर ऑफ एसपीडी। इंडिकेट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एल ये जो है सारे हम एस पी इसको शेप ऑफ, तो एल की वैल्यू हम दूसरा क्या देखते हैं इसमें से शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, ओके ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड जिस तरह से नाम से है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में इसके एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन एनर्जी लेवल, तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन एनर्जी लेवल, तो उसके हिसाब से एन की वैल्यू से एनर्जी लेवल एन की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे। और जैसे एंगुलर मोमेंटम जब हम इसको फाइंड करेंगे नॉर्मली, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एज ए प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम 2 पाई अंडर रूट एल एंड एल प्लस 1, इस फॉर्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एच जो दिया है आपको पता है इज ए प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू किस तरह से इस पे डिपेंड करेंगे कि हम लोग, तो फर्स्ट अगर n की वैल्यू 1 है, जैसे सिंपल n की वैल्यू 1 है, तो इनमें से l की वैल्यू, जो इसमें n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितना रहेंगे 0, तो इनमें से सब शेल नोटेशन रहेंगे 1s। अगर वहीं पे n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएंगे, एक 0 और एक 1, क्योंकि 2 तो 2 माइनस 1 तो 1, और इसमें से नेक्स्ट इसमें से s भी आ जाएंगे। तो इनमें से जब नोटेशन हम लिखेंगे तो 0 के लिए रिप्रेजेंटेड हम अगर इस तरह से देखेंगे, तो जब l की वैल्यू 0 है तब इसमें से 2s, और l की वैल्यू जब 1 रहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2p। n की वैल्यू इसमें जब 3 होगा तो l की वैल्यू भी इसमें से 3 होंगे, एक 0, l इज इक्वल टू 1 और l इक्वल टू कितना रहेंगे 2। 0 के लिए इज 3s, l के लिए इज 3p और यहाँ पे रहेंगे 3d। ओके, इस तरह से। और n की वैल्यू अगर 4 है तो इसी तरह से हम उसमें नंबर ऑफ s, p, d और f, इस तरह से इसमें से सॉफ्ट शेल नोटेशन इसमें से प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो इसे नॉर्मली इसमें से हम और एक चीज फाइंड कर सकते हैं, जिसमें से s इज ए शेप ऑफ, क्योंकि हम लोग ये फाइंड क्या कर रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इनमें से कौन कौन सा ऑर्बिटल दिया है, s, p, d, f एंड g। नॉर्मली हम s, p एंड d के ऑर्बिटल तक के शेप हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसका शेप देखते हैं। देखिए एज एस फॉर एज ए, दूसरे इसमें से अगर हम स्पेक्ट्रम से फाइंड भी करेंगे तो एस फॉर शार्प है, तो इसमें से एस फॉर सिंबल एज ए शार्प, दिस इज एस इज इक्वल टू उसको सिंबल फॉर शार्प करके यूज करते हैं। और इसका जो शेप रहता है एज ए स्पेरिकल शेप। कौन से शेप रहेंगे, स्पेरिकल शेप। तो एल की वैल्यू 0 और वहां पे एस रहेंगे और इसका हम शेप देखेंगे स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप। तो इस तरह से राउंड फॉर्म में रहेंगे, इस एस ऑर्बिटल। ओके, उसके बाद एल की वैल्यू 1, तो इनमें से कौन सा लेंगे, पी ऑर्बिटल्स। ऑन पी ऑर्बिटल्स इस तरह से 2 लोब्स रहेंगे, इसमें से डम्बल शेप। ओके, तरह से डम्बल शेप रहेंगे। तो डम्बल शेप उसमें 3 एक्सिस प्रेजेंट रहेंगे। इसमें से अगर मैं एक्सिस पहला इसको x एंड दिस इज y कंसिडर कर रहा हूं,
तो इसमें से अपने को पी एक्स, तो समझ लीजिए इस ऊपर ओवर द लेफ्ट इट इज ए पी एक्स, ठीक है। और ऐसे फिर से दिस इज एक्स एंड वाई कंसिडर कर रहा हूं, तो वाई के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे इस तरह से, तो ये कौन सा रहेंगे एज ए पी वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशनली बोर्ड के ऊपर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको एक्सिस को ही चेंज करके इसमें से जैसे एक्स और इसको जेड कंसिडर करेंगे तो ये जेड के ऊपर रहेगा। ओके, दिस इज पी जेड। अगर कंबाइन में तीनों ऑर्बिटल का अगर एक्सिस में इस तरह से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, तो ओवर द लोब यहां से रहेंगे दिस इज पी वाई और यहाँ पे कौन सा रहेंगे पी जेड। ये सारे ऑर्बिटल को हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जैसे शार्प है P4, यहाँ पे अगर P ऑर्बिटल जैसा है तो P ऑर्बिटल को हम यहाँ पे जैसे वहां पे शार्प है तो इसको बोला गया प्रिंसिपल, कैसे को क्या बोला गया प्रिंसिपल। इसके बाद L की वैल्यू अगर 2 है, ओके, तो L की वैल्यू 2, तो उसको हम क्या देखते हैं एज ए D ऑर्बिटल, और D मतलब यहाँ पे डबल डम्बल शेप होगा उसका, ठीक है, डबल शेप है लेकिन यहाँ पे डबल प्रेजेंट है, डबल डम्बल उसका शेप है, एंड डबल डम्बल शेप एटलीस्ट इसमें से 2 डम्बल प्रेजेंट है, जिसमें से एक डम्बल जैसा दिखता है इसमें से, इसलिए, और इसमें 2 डम्बल्स, इसमें से 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है सेम एक्सिस के ऊपर, तो बिटवीन ये x एंड दिस इज y कंसीडर करेंगे इस बोर्ड के ऊपर, तो इस तरह से इस बिटवीन, तो डॉट डम्बल, तो इसमें से जैसे हम लोग वन साइड समझ लीजिए पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, एज ए लोब्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, लेकिन इसमें से भी बोथ आर एज ए पॉजिटिव एंड बोथ आर नेगेटिव, समझ लीजिए ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव, लेकिन इस साइड ये दोनों क्या रहेगा नेगेटिव नेगेटिव, इज ए बिटवीन, दिस इज नेम इज ए डी एंड एक्स, इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसमें से डबल डम्बल, इसमें से 2 रहेंगे। नेक्स्ट इनमें से समझ लीजिए मैं इसके इमेजिनेशन में दिस इज अभी क्या कौन सा रहेगा, दिस इज वाई एंड जेड, तो बिटवीन ऐसा रहेगा, ऐसा 2 डबल डम्बल, ये दोनों साइड पॉजिटिव रहेगा या दोनों साइड क्या रहेगा नेगेटिव, दिस इज डी वाई जेड। और नेक्स्ट फिर से इसमें से लेंगे तो इनमें से समझ लीजिए फिर से मैं इसको एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये बिटवीन दी यहाँ पे रहेंगे, तो इसको कौन कौन से इसमें से रहेंगे, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस नेगेटिव नेगेटिव, दिस ऑर्बिटल इज जेड एक्स। ये 1 सेट है, इस 3 सेट को T2G एज ए सिंबलाइज उसको लिया जाता है सिंबल T2 ट्रिपल जनरेटेड ऑर्बिटल्स, और इसके बाद और 2EG डबल जनरेटेड, तो इसमें से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इज ओवर द लोब्स, तो ये ओवर द लोब्स रहेंगे, ये भी यहाँ पे ओवर दी, तो इसका नाम रखा गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें और एक प्रेजेंट रहेंगे इसमें से, नेक्स्ट है इज ए डी जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ये ऑर्बिटल इस तरह से रहेगा और इसी के बीच में से ये रोटेशन करेंगे, डबल डम्बल है, इसमें से सिंगल डम्बल है और एक रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इसमें से दोनों जेड के, तो डी जेड स्क्वायर। तो ये शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। तो जैसे इसके नेम से स्पेरिकल्स और इसी को शार्प रहता है एज ए डबल डम्बल, इट इज ए प्रिंसिपल है, उसी तरह से डी ऑर्बिटल जिसको डिफ्यूज बोला गया है, इसे 2 डम्बल होने की वजह से इसका नाम से एज ए डिफ्यूज। और इसके बाद एफ ऑर्बिटल इज ए फंडामेंटल एंड जो जी ऑर्बिटल डी जनरेटेड स्पेक्ट्रल लाइन, इसी तरह से इसमें से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए तो एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू तो एन स्क्वायर, ओके। तो इसमें से अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हमने देखा, इसमें से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2n स्क्वायर, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल के फॉर्मूला n स्क्वायर, समझ लीजिए n की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर 1, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1 ही रहेंगे, ओके। तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्या मिल रहा है अपने को ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में 1 है तो इसमें s में इसलिए 1 ऑर्बिटल है। अगर वही n की वैल्यू ओके 2 है n की वैल्यू, तो इसमें से 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 में से एक s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल p x p y एंड p z, तो एक s ऑर्बिटल और यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल रहेंगे, जैसे आपको पता है दिस इज ऑर्बिटल 2s एंड दिस इज 2px 2py एंड 2pz, इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। वहीं पे अगर 3 हो जा रहा है
3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9। इनमें से एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल px py एंड pz, ये हो गया 4। एंड d का कितना रहता है 5, dx dyz और उसके बाद dzx और उसके साथ और दो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 रहेंगे। एस ऑर्बिटल 3 पी ऑर्बिटल 1 2 3 और सामने इसमें 5 पी ऑर्बिटल। ओके, इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। और इनमें से हम एक चीज फाइंड और कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं इनमें से कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है। अगर इस ऑर्बिटल वाइज हम फाइंड करेंगे ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, तो इसमें से टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें से कितना रहेगा 10। एस में 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें रहेंगे 2। पी तो इसमें से 6, दिस इज 1 क्लॉकवाइज अनदर क्लॉकवाइज अनदर, तो इसमें से एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ओके, पी में कितना रहेगा 6, उसी तरह से डी में रहेगा 10। इट इज मतलब क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इनमें से जो क्वांटम नंबर है थर्ड नंबर इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कवर प्रोपोज किया था लैंडे। थर्ड क्वांटम नंबर कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m स्मॉल m से और कभी कभी इसमें ml से भी इंडिकेट किया जाता है। और इट इज proposed बाय लैंडे ने प्रपोज किया था साइंटिस्ट। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड ऑन l पे, तो m की जो वैल्यू है इनमें से द वैल्यू इज ऑफ m डिपेंड्स ऑन l। जैसा l की वैल्यू n पे डिपेंड था, उसी तरह से m की वैल्यू भी l पे डिपेंड है। तो वैल्यू ऑफ रेंज रहता है इसमें से ज्यादातर। द वैल्यू कैसे लिया जाएगा, वैल्यूज रेंज फ्रॉम +l डॉट 0 और उसके बाद -l, इसके बीच में जो भी प्रेजेंट रहेंगे ये इसमें से लिखेंगे। एग्जाम्पल, अगर टोटल नंबर ऑफ देखेंगे, द टोटल m वैल्यू, टोटल m वैल्यू अगर देखेंगे तो इस फॉर्मूला है 2l + 1। 2l + 1 m की वैल्यू, तो पहला अगर समझ लीजिए इसमें से इस वैल्यू में m की वैल्यू में पहला अगर हम फर्स्ट नंबर यानी l की वैल्यू तो 0 है, तो अगर m और उसके l से l = 0 लिया तो m कितना रहेगा। इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं 2 × 0 + 1 = 1 है। तो 1 में इसमें से s ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, जैसे एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1 है इसलिए 1, लेकिन इसका वैल्यू क्या रहेगा 0। इट इज s ऑर्बिटल के लिए, किसके s ऑर्बिटल। यही फॉर्मूला m के लिए हम यूज करेंगे, तो l = 1, इस फॉर्मूले 2 × 1 + 1 टोटल कितना आ रहा है 3। तो 3 में हमको पता है कि s p में आता है, ये l की वैल्यू 1 मतलब इसमें है p, और p में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है इस तरह से। और इसकी वैल्यू हम इस तरह से लेंगे, इसमें से +1 दिस इज 0 -1, l की वैल्यू ऐसे 1, तो ये l की वैल्यू के हिसाब से, और इस पे टोटल नंबर ऑफ जो m की वैल्यू रहेगा +1 0 एंड -1। वही m की अगर l की वैल्यू में कितना लेता हूँ 2, तो 2 है तो आपको पता है वो d ऑर्बिटल से, और d तो 2 × 2 + 1 टोटल होगा 5। तो इस तरह से इसमें से प्रेजेंट रहेंगे 5 ऑर्बिटल। ओके, इस तरह से 5, दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसमें कौन सा +2 +1 0 -1 एंड -2। और इसके नेम वाइज भी आपको पता है dxy dyz, फिर dzx, और ये वाला ऑर्बिटल ds² -y² एंड दिस इज dz²। इस तरह से इसमें से वैल्यू इसका फाइंड किया जाता है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से जब हम इसको फाइंड करेंगे
तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ आज वैल्यू, और इसमें से तो हम इसमें से हम टोटल इसमें से टोटल एल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम्स, और इसमें से टोटल एंगुलर मोमेंटम, और इसी हिसाब से हमारा कौन सा रहेगा जो ऑर्बिटल्स है कितने ऑक्युपाइड और इलेक्ट्रॉन्स है ये भी हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो एस ऑफ शेल की वैल्यू 0 के हिसाब से हम इसमें से एम की वैल्यू भी 0 हैज ओनली वन ओरिएंटेशन। एम की वैल्यू एक्चुअली हम किस लिए फाइंड करते हैं, ये डिटरमाइन द प्रेफरेंस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, उसकी ओरिएंटेशन इन स्पेस में। जैसे फर्स्ट हम जो फाइंड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए, पोजीशन एंड एनर्जी। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हम उसकी ज्यादातर सॉफ्ट शेल उसको डिस्क्राइब करते ऑर्बिटल एंड सॉफ्ट शेल, और यहाँ पे उसमें शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, डिजेनरेसी, ऑल लेवल्स, और उसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी हम फाइंड कर सकते हैं। और इसका शेप यानी साइज एंड शेप डिस्क्राइब एज द शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑक्युपाइड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन प्रेफरेंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें से है फोर्थ नंबर क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोटेड किया गया है। तो इसमें द अकाउंट फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट देयर ओन एक्सिस, उसके एक्सिस कैसे रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स में, जो स्पिन में हम फाइंड करेंगे कि एक्सिस में उसके किस तरह से दिया है। तो स्पिन में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें क्लॉकवाइज रहता है या दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, and it is proposed by the Goudsmit and the Uhlenbeck proposed, दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। proposed by Goudsmit ने and Uhlenbeck, इन्होंने फाइंड किया है ऑन वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर इंडिपेंडेंट द वैल्यू एस वैल्यू। तो एस वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज है इट इज ए प्लस ऑफ, और एस अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है इज ए माइनस ऑफ। तो इसमें से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके भी इसको फाइंड किया जाता है। इट इज ए पैरेलल एंड एंटी पैरेलल्स, ठीक है। तो इसमें से इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो प्लस ऑफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस ऑफ, और इसमें रिप्रेजेंटेड और स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम करके हम फाइंड कर सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को इसमें से स्पिन में इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई, और इसमें से अंडर रूट एस ऑन एस प्लस 1, इस फॉर्मूले से हम उस पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ओके। तो इनमें से मैक्सिमम, इसमें एक ही ऑर्बिटल जैसे एस में एक ही है प्रेजेंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कितना रहेगा 2, 1 क्लॉकवाइज अनदर एंटी क्लॉकवाइज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एस पी डी एफ, इस तरह से भी हम देखेंगे। तो जैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो इनमें से एस में 2 प्रेजेंट रहता है, पी में 3 ऑर्बिटल है तो 6, डी में 10, एफ में 14, और जी में इस तरह से 1 by 1 होगा, टोटल 7। तो इसमें से कितना रहेगा 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, इतना इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ओके। तो इसी स्पिन क्वांटम नंबर से हम फाइंड करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर से हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इनमें से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एज ए म्यू एस करके फाइंड करेंगे। इनमें से फॉर्मूला दिया है n+2, और इसका यूनिट आएगा बोहर मैग्नेटॉन।
बोर मैग्नेटाइज। तो n की वैल्यू है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम p ऑर्बिटल में लेंगे और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें से n की वैल्यू कितना है 3, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें p में मैक्सिमम 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, s में मैक्सिमम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर मैं d ऑर्बिटल लूंगा तो इसमें 5 है, तो मैक्सिमम 5 डी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरफ से ये वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक नंबर। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ, इसके बाद के लेक्चर में हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल, उसके एनर्जी और उसके ऑर्बिटल, और वो किस तरह से ऑक्युपाइड करते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।